आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया विषय लेकर। जैसा कि मैं हमेशा आपको ठाकुर जी से संबंधित वीडियोस, उनकी प्रेमा भक्ति से, उनसे प्रेम से कैसे आसान तरीके से जुड़ा जाए, उनके एहसास कैसे करे जाए, उनके करीब कैसे जाया जाए सेवा के साथ साथ, फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए, ये मैं आपको बताती रहती हूँ समय समय पर अपने वीडियोस के थ्रू, जिससे काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, काफ़ी प्रेमानुभाव भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई, ईश्वर खाली फॉर्मेलिटी का भूखा नहीं होता। ईश्वर जो है वो हमारे प्रेम का, हमारी फीलिंग्स का भूखे होते हैं। भगवान को हमारी सेवा और फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए 56 भोग, उनको हमारी फीलिंग्स चाहिए, हमारे इमोशंस चाहिए। जब तक आप इमोशंस नहीं दोगे, फीलिंग नहीं आपने भगवान को दोगे, तब तक आप उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते अध्यात्म के, जहाँ पर पहुंचने का ही लक्ष्य होता है जीवन का, है ना। कि मैं तो, अगर आप चाहते हैं ऐसी आपको वीडियोस मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो मेरी इस वीडियो के थ्रू पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जिससे आपको ऐसी बड़ी रोमांचक सी वीडियोस मिलती रहेंगी ठाकुर जी के बारे में। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आप सबको कि संतों के बारे में, संतों की महिमा जो मैं बताती हूँ, उनके संतों का मनन करना चाहिए, उनकी वार्ताएं सुननी चाहिए, उनके संसद सुननी चाहिए, उन्होंने जो कहा है वो उसके मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उनको मानना चाहिए, भगवान के समान उनको मानना चाहिए। ये सब मैं बताती ही रहती हूँ। तो इसी खास मौके पर भाई परसों जो है वो है तुलसीदास जी की जयंती, हमारे सबसे महान भक्त, रामायण के रचयिता और जो सबसे बड़े राम भक्त जो रहे हैं, कितनी सारी उन्होंने चालीसा और ये सब लिखा है, उन महान भक्त के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सिर्फ बात ही नहीं, आज मैं उनका, मेरा खुद का अनुभव जो है वो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूँ। देखिए जब हम ना, भगवान तो दयालु हैं ही, भगवान ने कहा है कि मेरा हृदय जो है वो संत है, संत जो है मेरा हृदय है। तो संत जो, भगवान तो दयालु हैं, तो भगवान का हृदय कितना दयालु होगा, सारी दयालुता वहीं तो बसी होगी ना, हृदय में ही तो होती है दयालुता। तो भगवान की दयालुता का मूर्तिमान रूप या तो संत हैं या श्रीमती राधा रानी। तो संत जो हैं बड़े कृपालु होते हैं। जब भी आप उनको मानना, उनसे प्रार्थना कुछ भी करते हैं, उनसे मानते हैं, वो जब अध्यात्म के मार्ग पर बेसिकली चलते हैं, तो वो अपना आशीर्वाद बहुत जल्दी बरसाते हैं और बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो संत बहुत दयालु होते हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास जी की जयंती के खास मौके पर हम आज उनके बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक बड़ा अच्छा अनुभव बताऊंगी। ऐसा कि मैं संतों को, जैसे हम संतों को मानते हैं, अपने गुरु में हम जब विशेष श्रद्धा रखते हैं, तो सभी संत, और जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं और हमारा दिल सच्चा होता है, तो सभी संत बहुत हमसे अपने आप प्रसन्न होते हैं, भले ही आप उनका नाम ना लें। मैं आपको बताती भी हूँ कि दिन में सुबह 5 संतों को प्रणाम कीजिए सब, तो सभी संत अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी को लेकर मेरा एक अनुभव हुआ था। मुझे एक स्वप्न के थ्रू, एक स्वप्न कह लीजिए आप उसको, या कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, जो जिसका जो मन में है वो उसको मान ले। मुझे दिखा कि एक बहुत बुजुर्ग संत, जैसे कि बहुत पतले से, उस वक्त मुझे नहीं पता था, देखिए मैं बाद में बताऊंगी कि मुझे कैसे पता चला कि तुलसीदास जी हैं। बहुत पतले से, और जैसे ब्राह्मण लोग धोती बांधते हैं, सिर्फ जनेऊ डाला होता है, वैसे कुछ वैसे डाला हुआ था, और झोली उनके साथ में कुछ थी। हाँ, तो एक जा रहे थे बस में, तो सब लोग उनको एकदम प्रणाम करने लगे, अरे ये वही है, अरे वही है। तो सब लोग, पीछे से आवाज़ आ रही, सीताराम 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 सीताराम। मैंने भी पूछा, अच्छा क्या ये वही संत है? मैंने एक इंसान से पूछा जो वहीं पर मौजूद था, क्या ये वही संत हैं जिनका नाम भक्तमाल में है? तो वो बोले कि हाँ ये वही है जिनकी कथा भक्तमाल में है। तो मैंने उनसे पूछा, आप वही हैं जिनकी नाम भक्तमाल में है, आप अभी भी हैं इस धरती पर? मैंने बोला उनको। तो बोले, तब वे बोले हाँ। फिर मैंने सोचा, अच्छा ये भक्तमाल वाले संत जो हैं, भक्तमाल आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, भक्तमाल एक भक्तों के बारे में एक बुक है जिसमें सिर्फ भक्तों के चरित्र लिखे हुए हैं। उसको पढ़ के बहुत भक्ति भावना बढ़ती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। भक्तमाल में सिर्फ भक्तों की स्टोरी, जो साक्षात्कार हुए हैं भक्तों को, के साथ साथ जो लीलाएं हुई हैं भगवान की, वो उसमें लिखी हुई हैं। तो उसमें तुलसीदास जी का चरित्र, मीरा जी का, ये तो
काफ़ी नाम है इनका, लेकिन जो ऐसे कुछ भक्त जिनके ज़्यादा नाम भी नहीं है लेकिन उनकी लीलाएँ बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं उनके साथ, तो वो भी उसमें लिखी हुई हैं। बहुत बहुत मोटी किताब है वो। तो भाई तो सब मैंने उनसे कहा कि वे जैसे अच्छा वे संत अभी तक मौजूद है जिनका नाम भक्तमाल में है? वो बोले हाँ। तो मैं ना छूटते ही उनके सीधा पैरों में गिर गई, पैरों में मैं उनके लेट गई और मैंने कहा बताइए मुझे क्या, आप मुझे क्या कहना चाहेंगे, मुझे क्या कहना है। तो उन्होंने भी झिझक गए, मैं उनके पैरों में गिरी तो उन्होंने दोनों हाथ मेरे सर पर ऐसे रख दिए। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो वे आप मुझे क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे प्लीज़ अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो वे बोले बेटा देखो, जब हम संसार में कुछ पाने के लिए जाते हैं तो हम कैसे सारी चीज़ दिन रात एक कर देते हैं, उसको सब कुछ भूल जाते हैं उसको करने के पीछे, और हम ये भी परवाह नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि हमको कोई क्या कहेगा, कि हमको कोई क्या कह रहा है, हम ये भी परवाह नहीं करते। लेकिन जब हम भगवान को पाने के लिए करते, जब पाने के लिए चलते हैं, तब हम क्यों परवाह करते हैं कि कोई क्या कह रहेगा हमें, या कोई हमें क्या कह रहा है, कि कोई हमें क्या कहेगा या हमें क्या कह रहा है, या हम पूरी लगन से नहीं लगते हैं। तो उन्होंने ये मैसेज दिया था, बस मैं ये सुनकर मेरी आँख खुल गई थी, या जो भी है वो ध्यान हट गया था। तब मुझे नहीं पता था कि उनका नाम नहीं लिया गया उसमें तुलसीदास, लेकिन सीताराम सब उनको नारे लगा रहे थे। तब अगले दिन कुछ रिलेटेड उस तुलसीदास जी का कुछ मैंने कहीं पढ़ा, एकदम उनका नाम आया, तब मुझे तो उनका जो ड्राइंग बनी हुई थी तुलसीदास की, वो बिल्कुल स्वरूप ऐसा ही था जो मुझे दिखाई दिया था। वो भगवान श्री राम के परम भक्त तुलसीदास जी थे। देखिए, जब हम चलते हैं ना इस मार्ग पर, तो सभी संत हमको भगवान से भी ज़्यादा सहायता करते हैं हमको भगवान की गोद में पहुँचाने के लिए। जैसे कोई बच्चा रोता है तो उसके घर वाले जो है सिफारिश करने लग जाते हैं माँ को कि काम छोड़ ले, उसको ले ले। तो संत वही कार्य करते हैं भैया, वो आ जाते हैं, भगवान सिफारिश करते हैं कि इसको ले लो। तो संत की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है संतों की। मैं आपसे कहना चाहूँगी, ऐसे ही नहीं होते, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो मैसेज उन्होंने एक मैसेज दिया हमको, ये चीज़ कि हम क्या फ़र्क करते हैं भगवान को पाने में और लौकिक जगत की चीज़ों को हम कितना महत्व देते हैं। तो एक छोटी सी आप मेरे को मैसेज, इसमें ज्ञान की बात जो थी, जो संतों के द्वारा आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। और देखिए, मैं अगर ये बताती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं बहुत महान हूँ और मुझे ये हुआ है, सब नहीं। एक मैसेज देने के लिए आई एम ए मैसेंजर। एक मैं बीच में एक नियंत्रण, एक कहते हैं यंत्र, एक यंत्र का काम कर रही हूँ बीच में मैसेज फॉरवर्ड होने का। बाकी मेरी कोई इसमें वो नहीं है। जैसे करंट है ना, तार में जब फ्लो करने के लिए तार चाहिए, बस मैं वही तार का काम कर रही हूँ। करंट मेरे अंदर नहीं है, वो वहाँ से ही आ रहा है और आपके तक जा रहा है। मैं आई एम जस्ट अ मैसेंजर, बीच में मीडिएटर हूँ, और मैं कुछ नहीं हूँ, बिचौलिया कह सकते हो। और ज़्यादा बड़ा ही मारने की ज़रूरत नहीं है, जय हो, है ना। तो ये उसके बाद मुझे लगा कि हाँ भाई, वाकई हम लौकिक जगत के लिए ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और इतना हम भगवान के लिए डेडिकेट नहीं होते हैं। तो ये वो संतों को रोज़ प्रणाम कीजिएगा, आप पर भी आशीर्वाद बरसाएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तुलसीदास जी के जयंती पर। और हाँ, आज हमारा 13th डे है चैलेंज का, बड़ा स्मूथली चल रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार और आभार। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।